बाढ़ की धरती पे आपका स्वागत है सर। सर आज का जो कार्यक्रम था वो किस तरह का कार्यक्रम सर? देखिए, यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र जो है हमारा बाढ़ में स्थित, उसके और आत्मा कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर 2 दिवसीय किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी लगी है। तो यहाँ पे जो बाढ़ प्रखंड के और अन्य पटना जिला के अन्य प्रखंडों के कृषक यहाँ पर उपस्थित थे और यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र के जो वरीय वैज्ञानिक हैं और कृषि विभाग के वरीय पदाधिकारी, उन्होंने यहाँ पे आज संपर्क किया जो हमारे सब किसान भाई बंधु हैं और उनको कई सारी चीज़ें बताइए कृषि के संबंध। यहाँ पे सर सबसे खास बातें हैं कि जो फसल जो है यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो प्रदर्शनी में होनी चाहिए उसका प्रदर्शनी बहुत कम दिख रहा है सर। तो स्थानीय में हम लोगों का जो फसल जो दिखना चाहिए सर उस तरह का अभाव है। अब देखिए, अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पे एक और किसान मेला आयोजित किया गया था मीठापुर में, जो था जो जिला कृषि कार्यालय के द्वारा आयोजित किया गया था। उसके बाद ये दूसरा किसान मेला है जो किया गया है। और तो कृषि विज्ञान केंद्र में अभी तक जितने स्टॉल और प्रदर्शनी दिखाई है जो और कई अलग अलग प्रखंडों से हैं, मैंने भी अवलोकन किया है। तो आपके बीटा प्रखंड से भी आए हैं, मंगेर से भी आए हैं, आसमान से भी आए हैं। तो मेरे ख्याल से पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए। ये सर बाहर हमने प्रदर्शनी में एक महिंद्रा ट्रैक्टर को देखा, क्या इसमें सर प्रदर्शनी में पार्टनरशिप का काम कर रही है या मतलब प्रेजेंटेशन में क्या उनका क्या रोल है सर? किनका रोल? महिंद्रा ट्रैक्टर वाले का। महिंद्रा ट्रैक्टर उन्होंने भी अपना एक स्टॉल लगाया है यहाँ पर। लोन वाले जो लोन देते हैं, क्या उन्होंने अपना खुद का स्टॉल लगाया है? जी जी। तो इसमें इसका कोई पार्ट है क्या सर? नहीं, इसके बारे में तो मुझे नहीं जानकारी है सर। यहाँ पे कितने किसान आपके यहाँ आज के इस केंद्र में आए हैं सर अनुमानतः? तो बेहतर जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र वाले यहाँ स्थानीय लोग देंगे सर। आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? किसानों को तो हमारी तरफ से यही संदेश है कि जो बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन हरियाली स्कीम है उसके अंतर्गत जो विभिन्न अवयव हैं उसमें कई अवयव हमारे कृषि से संबंधित हैं। तो हमारा जो जल संचयन है, खेत पोखरी का निर्माण है, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई करने की तकनीक है, चाहे जैविक खेती है, चाहे सोलर पंप का प्रयोग है, तो हम इसके लिए सभी कृषकों को प्रेरित करेंगे और प्रोत्साहित करेंगे। आज का कार्यक्रम था हमारा किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी था जी, जिसके प्रायोजक थे आत्मा और जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम है, दोनों के द्वारा प्रायोजित था। ये किसानों के लिए इसमें प्रदर्शनी लगाई गई और किसान मेला आयोजित किया गया, संगोष्ठी आयोजित की गई। ओडिशा में इन लोगों ने भाग लिया है और कल इसका समापन होगा, उस समय इनको पुरस्कार भी किया जाएगा। इसमें कहाँ के किसान भाग लिए? विक्रम के, मसौढ़ी के, पालीगंज के और धनरुआ के और नौबतपुर के और पास में खुसरूपुर के और बाढ़ के मोकामा के।
यानी प्रखंड के किसान हैं। किसान भाग लिए। हाँ, और कुछ कल लेंगे। कल लेंगे। कल अलग अलग प्रखंड से है। किस किस चीज़ का प्रदर्शन मुख्य रूप से की गई मैडम? प्रदर्शनी में क्या क्या चीज मुख्य रूप से? मुख्य रूप से कंपनी के द्वारा था और गोबर निर्मित उत्पाद था, भेड़ के ऊन से बना हुआ प्रोडक्ट था जो किसानों में प्रचलित हो और लोगों में प्रचलित हो कि उससे क्या क्या फ़ायदे हैं, इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। और गोबर निर्मित उत्पाद इसलिए था कि हमारी जो देसी गाय है जो विलुप्त हो रही है उसको भी लोग उपयोगी समझें, उसके गोबर से विभिन्न उत्पाद बना करके, जो कि हमारे वातावरण के लिए भी है कि वातावरण को भी खराब नहीं करेगा। तो उस हिसाब से लोग देसी गाय को पालें और उसके प्रोडक्ट बनवाएं और प्रशिक्षण लें, उससे आमदनी कमाएं। आपकी इसमें सहयोगी संस्था महिंद्रा ट्रैक्टर भी है क्या? सहयोगी मुख्य रूप से प्रायोजक आत्मा और जलवायु अनुकूल कृषि है। तो महिंद्रा और ट्रैक्टर का क्या रोल है? महिंद्रा ट्रैक्टर वगैरह ने भी लगाया था और हमारा उनका कार्यक्रम चलता रहता है। जलवायु अनुकूल कृषि में भी अभी लेजर लैंड लेवलिंग का जो कार्य होगा वो उनके सौजन्य से होगा और हमारा उनका समन्वय चलता रहता है किसानों के लिए। और ट्रैक्टर की कंपनियां आज नहीं थी, जैसे समन्वयक उनके साथ आपका नहीं बैठ पाता? नहीं बैठ पाता है। हमारा न्यू हॉलैंड से भी बहुत अच्छा है समन्वय। न्यू हॉलैंड के द्वारा हम लोग को 21 लाख का ट्रैक्टर, मल्चर और ये बेलर, ये सारी मशीनें दी गई हैं जो हम लोग को यहाँ CRF इसमें चलेगा। कृषि विज्ञान केंद्र को दी गई है कि ये हम लोग अगले साल से उसको किसानों के इससे खेत पे चलवाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो व्यवस्था, किस तरह का व्यवस्था जो देखी गई है, जिसमें काफ़ी मात्रा में लोगों का, किसानों का यहाँ आगमन हुआ, लेकिन उस अनुसार से उनके लिए पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था नहीं की गई थी। इसका व्यवस्था पर्याप्त की गई थी। किसानों का थोड़ा अनुमान, जैसे हम लोग का ये किया हुआ था कि आप भी समझ रहे होंगे कि ये ज़्यादा व्यवस्था करेंगे तो अन्न हमारे लिए कितना कीमती है, उसको हम बर्बाद न करें, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की हुई थी कि जैसे हमारी मेले में हमारा कंट्रोल नहीं होता, मेले में लोग नियंत्रण में नहीं आते कि हम 5 कहेंगे तो 5 ही आएंगे, 5 के बदले यानी कि आपके अनुमान से अधिक लोग आ गए। अनुमान से जो हमारा कहते हैं, मेला हमारे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि लोग आए। ठीक है, उन्हें थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ा, लेकिन हम लोगों ने उनकी व्यवस्था कर रखी है। और ये जो कहते हैं कि मेले में जन सैलाब उमड़ा, वो हमारा सार्थक हुआ। देखने के लिए मिला। हाँ, वो हमारा मेला सार्थक हुआ। ऐसा होने पर हम उनको कमी नहीं होने देंगे, सिर्फ थोड़ा सा धैर्य रखने की बात है कि ये मान करके चलते हैं कि अगर 500 बुलाया है हमने तो 700 हो सकते हैं, और 500 बुलाया है तो कभी 300 पे भी अटक जाता है। तो हमारी व्यवस्था, हमने अपने हिसाब से व्यवस्था की है।